हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अक्षिता शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है और जो BAMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा नर्वस फील होता है कि वो फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स देंगे और कोरोना में पूरा पीरियड जो है उनका रहा है, क्लासेस ऑनलाइन रही है, तो काफ़ी चीज़ें उन्हें खुद करनी पड़ी है। तो इंटर्न्स अगर कॉलेज में होते तो उन्हें एक बार पता होता कि हाँ हमें कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो एक बार भी आप एक्सपीरियंस नहीं हो इस एग्ज़ाम में, पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको ये मालूम चले कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम को फेस करना है, कैसे अच्छे तरीके से हम अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर में जो दर्शन है उसके बारे में बात करती हूँ। जो दर्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे कि दर्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, कितने टाइप्स का दर्शन होता है, आस्तिक, नास्तिक, फिर इनके कितने टाइप्स होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन मैंने बताया था कि 5 में भी आता है, 2 में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। तो 2 में उसके हिसाब से ही लिखना है हमें, जो मेन पॉइंट है वही 2 में लिखना है। 5 में हमें थोड़ा सा ब्रॉड करना है, ज़्यादा भी नहीं, 2 पेज भर दो। 2 पेज भी बहुत ज़्यादा है, 1.5 पेज भी बहुत होता है, लेकिन जो लिखो ना, लिखने का तरीका बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको बताऊं तो जैसे दर्शन के बारे में पूछ लिया कि दर्शन के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करो, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो आपने दर्शन लिखा, दर्शन की सबसे पहले डेफिनेशन डाल दी, फिर इसके पार्ट्स डाल दिए, आस्तिक, नास्तिक, निरुक्ति, युक्ति अगर आपको याद है तो वो सबसे पहले लिख दो इम्प्रेशन डालने के लिए। तो पॉइंट बना के उसके अंदर आप वो मैटर है ना उसके अंदर लिख दो, और जो पॉइंट बनाते हो ना उसके नीचे अंडरलाइन भी कर दो ताकि वो चीज़ एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो 5 नंबर में भेद लिख लिया आपने, कितने भेद होते हैं दर्शन के, उस भेद के अंदर भी थोड़ा थोड़ा लिख दो कि न्याय दर्शन में, इसका न्याय दर्शन का अगर मैं बात करूँ तो मेजर पॉइंट क्या है कि इसने कितने तत्वों का वर्णन किया, उद्देश्य, तो सब में आप ये थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दो, आस्तिक के, नास्तिक के, और 5 नंबर का वो ख़त्म करो। बिल्कुल न्याय दर्शन में 2 पॉइंट लिख दिए, उसमें 2 पॉइंट लिख दिए, ऐसे ही लिखना है 5 नंबर का अगर आता है। अब अगर 10 नंबर का आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना हमने पढ़ा वो सारा ही चेप के आ जाओगे 10 नंबर में, ऐसा नहीं है। उसमें भी आप लिमिटेड पॉइंट्स लिखो, क्योंकि दर्शन इतना बड़ा है, 6 तो देखो न्याय दर्शन और यही हो जाएंगे, और नास्तिक दर्शन में भी 3-4 है, वो 3 है ना, हाँ 3 है, चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन। तो आप इतना कंटेंट थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे ना तो आपके 3 पेज भर जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 10-10 नंबर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 to 6 आते हैं। तो आप इतने पेपर्स भरोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसे डील करना है इन क्वेश्चंस को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन पेपर है पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं जनरली सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, कि 1 से 15 क्वेश्चन जैसे आपने किए, आप आराम से कर रहे हो, क्वेश्चंस आपको सारे आ रहे हैं, आप आराम से उसमें लिख रहे हो, फिर आपने टाइम देखा तो 1 घंटा आपका उसमें चला गया। तो आप सोचते हो कि यार अभी तो 2 घंटे पड़े हैं, मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए, मतलब मैंने आधा पेपर तो कर लिया, अब तो मेरे पास आधा ही है। तो अपन की स्पीड है ना उसी के हिसाब से रहती है कि हाँ चलो अब तो आराम से लिख सकते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है। पर ऐसा नहीं करना है। आप उस वक्त ये देखा करो कि आपने कितने नंबर का अटैम्प्ट किया। आपने सिर्फ 30 नंबर का अटैम्प्ट किया है अभी, क्योंकि वो तो सब 2-2 मार्क्स के ही हैं। तो यही गड़बड़ होती है, बहुत से बच्चों की जो है क्वेश्चंस छूट जाते हैं जो लास्ट वाले होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीछे वाले शुरू कर दो, पहले करना नहीं, पीछे क्वेश्चंस नहीं करना है, पहले आगे वाले ही क्वेश्चंस करने हैं। पहले आपको पार्ट A डालना है, उसके बाद सीरीज़ वाइज क्वेश्चंस कर दीजिए आप, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ दो, या फिर उसको बाद में आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि बाद में करने से एग्जामिनर का दिमाग ऐसे हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने सही लिखा है तो वो एग्जामिनर क्यों गलत करेगा। लेकिन ज़्यादा भी काटा पीटी, और अच्छा लिखो, सुंदर लिखो और स्पष्ट लिखो एकदम, है ना। तो ये काम करना है। फिर बात करते हैं जो सेक्शन 2 होता है, जो पार्ट B होता है ना, उसमें जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं,
6 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो शुरू के जो 15 क्वेश्चन थे ना, उसको आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है। शुरू से जाते ही स्पीड रखो। आप यही सोच के जाओ कि टाइम कम ही मिलेगा, यही सोच के आप जो आ रहा है बस आंसर करते जाओ, आंसर करते जाओ। जो नहीं आ रहा है एक बार के लिए उसके लिए जगह छोड़ दो, बट जो आ रहा है जल्दी जल्दी उसके लिए लिखते जाओ आप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स में वो आपका हो जाना चाहिए। और फिर अगर नहीं होता है तो डिप्रेस नहीं होना है कि अरे मेरे तो ना बॉस ने बोला था कि 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए बट अभी हुआ नहीं। कोई बात नहीं हुआ है तो और जल्दी करने की कोशिश करो, पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ कि आप 1-1.5 घंटा ही 15 उन क्वेश्चंस में लगा रहे हो। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है ना। इसलिए अभी से ही ना लिख लिख के याद करो। कोई भी चीज़ हो उसे एक बार रिकॉल करो, डिस्कशन करो। इन सब से क्या होता है, अपना दिमाग जो है ना बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर हम डिस्कस करके कोई भी चीज़ याद करते हैं तो अपन को वो एग्ज़ाम में ज़रूर याद आती है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी की। ये जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें आप दे सकते हो, है ना, 1 घंटा आराम से दे सकते हो। 1 घंटा लगेगा उनको करने में। तो अगर आप क्या 15 क्वेश्चन को जल्दी कर लोगे तो आपको पार्ट बी में टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से थोड़ा सोच के और अच्छा कंटेंट लिख सकते हो वहाँ पे। और बताया मैंने जैसे पॉइंट्स बना के, जैसे अभी मैंने दर्शन का एग्जांपल देके बताया ना कि आपको कैसे पॉइंट वाइज चीज़ें लिखनी है, वैसे ही हर चीज़ में लिखनी है, तब ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं लिखोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैं एक अपना तरीका बता रही हूँ, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी अगर आपका कोई और तरीका होता है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप वो भी अपना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यही फॉलो करेंगे तब ही मार्क्स आएंगे, ये मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ, ओके। क्योंकि देखो जनरली क्या होता है कि जो बड़े जो क्वेश्चंस है ना, ये 5 और 10 वाले में, उसमें हम भर के आ जाते हैं पैराग्राफ। हर पेपर में पैराग्राफ। तो अब तुम खुद सोचो, अगर वो एग्जामिनर चेक करेगा तो वो क्यों पढ़ेगा इतना कंटेंट, भले ही आपने कितना ही अच्छा लिखा हो, है ना, वो अपने हिसाब से ही नंबर देगा। एक तो हैंड राइटिंग भी मैटर करती है यहाँ पे आके। तो इसका मतलब ये नहीं आप जमा के वहाँ पे लिख रहे हो, थोड़ा साफ सुथरा लिखो ताकि सामने वाले को समझ में भी आए। तो आप पैराग्राफ में लिखो, बिल्कुल मना नहीं है कि पैराग्राफ में तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है, बॉस ने बोला है पॉइंट्स में लिखना है तो आप हर चीज़ ही पॉइंट्स में लिख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पॉइंट्स का मतलब मेरा ये है कि आपको हेडिंग डालनी है, उसके अंदर कॉन्टेंट लिखना है ना। उसमें आप पैराग्राफ भर सकते हो। पैराग्राफ पूरा पेज का कभी मत भरना, ये हमेशा ध्यान रखना कि जैसे पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 या 5 लाइन का मैक्सिमम आप पैराग्राफ भर लो, फिर अपना दूसरा पॉइंट बना के वो बात वापस से लिख दो और एरो का निशान लिखा दो कि हाँ भाई हम तरीके से उस चीज़ को लिख रहे हैं। तो ये आप फॉलो करो, सच में बहुत इम्प्रेशन पड़ेगी ये चीज़ बहुत अच्छे से। फिर आपको भी लगेगा कि हमने एक तरीके से, एक मैनर में हमने एग्ज़ाम को दिया है, और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि हाँ मैंने चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी है, वहाँ पे मैं पास तो हो ही जाऊँगा या टॉप भी कर जाऊँगा। जो भी आपको करना है आप करिए, पर ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद अब मैं पार्ट सी की बात करती हूँ, जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। हाँ, उसमें सेम ही फॉलो करना है, पॉइंट मतलब हेडिंग डाल के उसके अंदर कंटेंट लिखना है, ऐसे फॉलो करते रहना है। और मैक्सिमम 3 पेज आप भर सकते हो, बहुत होता है। और हाँ, एक चीज़ और है ना, स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि जैसे प्रत्यक्ष के अनुपलब्धि कारणों का स्पष्ट करो और न्याय दर्शन को एक्सप्लेन करो। तो अब वो सोचते हैं कि न्याय दर्शन के बारे में तो हमें सिर्फ पॉइंट्स याद है, वो 5-6 पॉइंट्स जो बॉस ने याद किए थे, बस इतना ही याद है। और प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारणों का तो सिर्फ एक श्लोक है, या उसके तो कारण हमें ऐसे ही याद हैं। तो उसमें हम 10 नंबर का कैसे लिखें, ये काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि अगर कोई भी चैप्टर में है ना एक ही चीज़ पूछ ले खाली और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं हो तो हमें क्या करना है। अष्टांग पदार्थ जो भी थ्योरी के पेपर है आप में, उसमें ये डाउट आता है स्टूडेंट्स को, तो हम उसमें क्या लिखेंगे। तो आपको वो चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप सीधा ही उन्हीं का ही डिस्क्रिप्शन कर रहे हो और उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हो, नहीं, उस चैप्टर से रिलेटेड आप चीज़ें लिख सकते हो। अगर उसने पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक ही वही क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं लिख सकते,
तो उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। उस चैप्टर के जो उसी टॉपिक से रिलेटेड जिसके बारे में क्वेश्चन आया है ना, उसी से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें उस चैप्टर में पढ़ी है वो आप लिखो। या दूसरे चैप्टर में भी अगर उसी चीज़ से रिलेटेड कोई और चीज़ है, उसकी निरुक्ति या उसके भेद या उसका कोई यूज़ किसी और चैप्टर में हमें याद है तो वो लिख दो। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़। जैसे दिशा या काल, इनमें से कोई एक आ जाता है या ये दो साथ में आ जाते हैं, 5 नंबर में आ गया। अब उसमें तो हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स याद होते हैं, हमें शुरू से याद नहीं होता है क्या होता है। तो आप शुरू कहाँ से करोगे? द्रव्य से शुरू करोगे कि द्रव्य की व्युत्पत्ति लिख दो, यानी निरुक्ति याद है तो ठीक है, उसका एक लक्षण भी लिख दो, उसके बाद में उसके भेद लिख दो। अब आप ये देखो कि काल और दिशा जो है कारण द्रव्य है या कार्य द्रव्य है। क्योंकि कारण द्रव्य है तो उसका भी श्लोक याद है तो ठीक है, वरना उसमें है क्या क्या वो सारी चीज़ें लिख दो, उसके बाद काल दिशा का आप उसको डिस्क्राइब कर दो। तो चीज़ें ऐसे सीरीज़ वाइज फॉलो करोगे ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा इसको चीज़ें आती है। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि गुर्वोदय गुण कितने होते हैं, इसको आप डिस्क्राइब करो। 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया। अब कुछ ऐसे बच्चे जिनको याद ही नहीं आ रहे, सिर्फ इतना पता है कि 20 होते हैं, थोड़े बहुत नाम याद है, गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, बाकी याद ही नहीं है कि इसमें और क्या क्या था। पर हाँ, उन्हें वो याद है कि गुण में क्या क्या था, गुण के लक्षण पता है। तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे। व्युत्पत्ति गुण आमंत्रणे, निष्पत्ति लिख दो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लक्षण लिख दो। संख्या तो आपको पता ही होगी, फिर ये सारे लिख दो कि है ना टोटल तो है ना 41 होते हैं और उनको इतने इतने टाइप्स में बांटा गया है। वैशेषिक गुण, गुर्वोदय गुण, आत्म परादि गुण, फिर इनकी भी संख्या लिख दो। फिर गुर्वोदय गुण का जितना आता है उतना लिख दो। अगर नहीं आता है तो ये चीज़ें भी लिखोगे ना तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, थोड़े बहुत नंबर आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुर्वोदय गुण ही याद नहीं करके जाओ कि बॉस ने तो बोला कि ऊपर वाला लिख देना आपको नंबर मिल जाएंगे। नहीं, आपको ये लर्न करना है। इन केस अगर आपको वहाँ पे याद नहीं आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो जिससे कुछ तो हम उसमें लिख के आएँ। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही क्वेश्चन को छोड़ के आ गए। हाँ, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ के आना है, आपको वो अटेम्प्ट करके ही आना है। आप उस मोमेंट पे क्या सोचते हो, क्या लिखते हो, बस बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को अगर लिखते भी हो, क्योंकि अब नहीं आ रही है तो लिखना ही पड़ेगा, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो वहाँ वो बड़ा चढ़ा के लिखने वाला आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब आ ही नहीं रहा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो ये जो लिखने वाला होता है ना बड़ा चढ़ा कर, वो एकदम लास्ट में रखो कि हाँ अगर कुछ नहीं आएगा तो हम चीज़ों को बढ़ाएंगे। शुरू से ही अगर उसके बारे में आपको पहले से ही बहुत नॉलेज है और उसको भी बड़ा चढ़ा कर लिख रहे हो तो आपके पास टाइम की भी कमी आ जाएगी। आपके पास पेपर आप इतने भर दोगे, 5-10 नंबर वाले क्वेश्चन में भी इतने पेपर भर दोगे कि बाकी के क्वेश्चनों में आपके पास लिखने को तो बहुत सारा होगा लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो वहाँ टाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा।